आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे क्षीर सागर का मंथन, जिसमें हमने श्रवण किया था
कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले विष निकला, उसके बाद में अलग अलग सामग्री निकली, जिसमें सुरभि गाय थी, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा था, ऐरावत नाम का हाथी था, कौस्तुभ मणि निकली, पद्मराग मणि निकली, पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ, स्वर्ग की अप्सराएं निकली, फिर धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान के द्वारा भोगी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने फिर अपना वर चुनने के लिए लक्ष्मी जी का देवताओं ने सम्मान किया, उनका अभिषेक किया। फिर उसके बाद में उसके पश्चात लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का अपना वर चुना। लक्ष्मी जी ने वर चुनते समय सारा भगवान की जो सारे गुण हैं उन गुणों का बखान किया। उन्होंने देखा कि किस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पाई है, किसने भौतिक इच्छाएं जीती है, किसने काम इच्छाएं जीती है, और कौन स्वतंत्र है। लक्ष्मी जी ने यह भी सोचा कि भले किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता है। किसी में चाहे देवता हो या मनुष्य, त्याग हो सकता है किंतु मुक्ति के कारण नहीं होता है। भले किसी में महान बल क्यों न, फिर भी नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका, फिर भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतः कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हो सकता है कोई दीर्घायु हो किंतु अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही हो, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं हो। कईयों का जीवन शाश्वत होता है लेकिन उनकी आदतें अमंगल होती है। जैसे शिव जी शमशान में वास करते हैं। हालांकि शिव जी स्वयं मंगल है, लेकिन उनका जो शमशान में वास करते, कई लोग उसको मंगलमय नहीं मानते। तो कई लोग अन्य प्रकार से योग्य होते हुए भगवान के भक्त नहीं होते। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार पूरा विचार विमर्श, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मी जी ने पूरा विचार विमर्श करते हुए मुकुंद को पति के रूप में वर्ण किया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं, फिर भी उन्होंने लक्ष्मी जी को धारण किया, क्योंकि लक्ष्मी जी को उनके आश्रय की आवश्यकता थी, भगवान की आवश्यकता। भगवान लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर, लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। और लक्ष्मी जी अपने अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों को के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती है। लक्ष्मी जी के इस भगवान को धारण करने के बाद सभी गंधर्व चारण लोकों के निवासी ने अपने अपने वाद्य यंत्र तथा शंख बजाए। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विस्थापन के अनेक निर्देशकों ने फूल बरसाए, भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया।
सभी प्रजापति तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी के चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए और इस तरह भी अत्यधिक संतुष्ट हुए। लक्ष्मी जो द्वारा उपेक्षित होने पर असुर तथा राक्षस अति निराश, मोहग्रस्त तथा उद्विग्न होकर इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो मद्दीपों को वश में रखती। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलु महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरिणी को अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात असुर तथा देवता दोनों क्षीरसागर मंथन में लगे। फिर भगवान के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए, जो हाथों में अमृत का घड़ा लिए हुए थे। उस धन्वंतरी के अमृत पात्र को लेकर असुरों ने पात्र को बलपूर्वक छीन लिया। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब देखा कि देवतागण हताश हैं तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उनका मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों को अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। इस तरह से भगवान ने असुरों को आश्वासन दिया, क्योंकि असुर लोगों ने अमृत का घड़ा छीन लिया। आज हम 38वें श्लोक से श्रवण करेंगे। मिथ कलिय भूतेषां तदर्थे तर्ष चेतसाम् अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। ये जब राजन तब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगे कि तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं पहले मैं। तात्पर्य असुरों का लक्षण है। असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहले चिंता यह रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निज इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोपरि चिंता भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर है। क्योंकि इस जगत में अधिकांश लोग अभक्त आते हुए निरंतर स्पर्धा करते करते लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। अतः जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में भले देवता को क्यों नहीं हो, शांति नहीं हो सकती। किंतु भक्त तथा देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतः भगवान उनकी मनोकामना को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लड़ते झगड़ते हैं, किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। कृष्ण भावना मत आंदोलन के सदस्यों के साथ सतर्क रहना होगा, तभी इस आंदोलन का प्रचार प्रसार सफल होगा कि भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करना। आगे 39-40 श्लोक में देवा स्वभागम अर्हन्ति ये तुल्य आयास हेतव सत्र यागे इव तस्मिन् एष धर्म सनातन इति स्वान् प्रत्यषेधन वे इति स्वान् प्रत्यषेधन वे देते आ जात मत्सरा दुर्बला प्रबलान राजन ग्रहित कलशान मुह। असुर लोग आपस में झगड़े अमृत के लिए, पहले में तो कुछ असुरों ने कहा सभी देवताओं ने क्षीरसागर के मंथन में हाथ बटाया है, चूंकि हर एक को समानाधिकार है कि वो किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले,
अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। बोला कि देवताओं को भी देना चाहिए, निर्बल असुरों ने बोला। तो तात्पर्य, अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही। स्वाभाविक था कि निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारा किए अमृत रोने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया। इस प्रकार जब एक दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से बखेड़ा उठ खड़ा हुआ, झगड़ा होने लग गया, अमृत कौन पिएगा। यह असुर प्रवृत्ति है। आगे 6 श्लोकों में है, एतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपायवितैश्वर योषित रूपम अनिर्देश्यम दधार परम अद्भुतम प्रेक्षणीय उत्पल श्यामम सर अव्यय सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोल उन्नसानम आननम नव यौवन निर्वत्सन भार कृश उदरम मुख मुखामोद अनुरक्ताली झंकार उद्विग्न लोचनम बिभ्रत सुकेश भारेण माला उत्फुल्ल मल्लिकाल सुग्रीव कंठ आभरणम सुभुज अंगद भूषितम विरज अंबर संबित नितंब द्वीप शोभया कांच्या प्रवीलसत वल्गु चलत चरण नुपुरम सविरीड स्मित विक्षिपत भ्रू विलास अवलोकने दैत्य यूथ पचेतसु कामम उद्दीपयत मोह। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। दैत्य भगवान स्त्री के रूप में भगवान का यह मोहिनी मूर्ति अवतार अत्यंत मन भावन था। तो भगवान ने यह अवतार असुरों को भ्रमित करने के लिए किया। भगवान का ये प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष एक्सपर्ट है। भगवान प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनभावन था। उनका रंग नवविकसित श्यामल के कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर एक अंग सुंदर ढंग से बना था। उनके कानों में कुंडल सजे थे और उनके गाल अति सुंदर थे। उनकी नाक उठी हुई थी और उनका मुखमंडल तरुण अवस्था की कांति से युक्त था। ये मोहिनी मूर्ति, भगवान के मोहिनी मूर्ति अवतार का वर्णन। उनकी कमर अत्यंत पतली थी। उनके मुख तथा शरीर की सुगंध से आकर्षित भौरे उनके चारों गुनगुना रहे थे और उनकी आंखें चंचल थी। उनके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी। उनकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य उसके आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उनका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और इस तरह उनका वक्षस्थल सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके पायों में पायल शोभा दे रहे थे। वो लज्जा से हंसती हुई असुरों पर बाकी चितवन फेरती तो उनकी भौं से हिलने से सारे असुर काम में इच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने असुरों में काम भावना जगाने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी सुंदरता का यहाँ पूरा वर्णन किया गया। ये भी एक भगवान का अवतार था। जो असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने धारण किया। इस तरह समुद्र मंथन में एक नया मोड़ आया कथा में। अमृत तो मिल गया लेकिन अब उसमें झगड़ा चल रहा है। श्री शुकवाच ते अन्योन्यतः असुरा पात्रं हरन्त त्यक्सौहृदा क्षिपन्त दस्यु धर्माण
आयांतीन ददस्सु स्त्रियम। सुखदेव गोस्वामी का तत्पर असुर एक दूसरे के शत्रु बन गया। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते हुए और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए सारे। जो असुर सब एक तरह से आपस में झड़ लगे, तो सारी मित्रता इस भौतिक जगत में कब तक है, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती जिसके कारण झगड़ा। इसी बीच उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते ताम अभिद्रुत्य प्रपच्छु जात हृतशया। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, जो भगवान स्वयं थे, ओह इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुण अवस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। सारे असुर उस भगवान के मोहिनी मोती अवतार की तरफ आकर्षित हो गए। इस तरह कहते हुए उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। तीसरे श्लोक में तातम कंच पलासक्षी कुतो वा किम चिकित्ससि कस्यासि वद वामुरु मतनति इव मनांसिन। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। सब असुर बोलने लगे इस मोहिनी मोती के आकर्षक मोती, जो स्वयं भगवान का अवतार, असुरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है कि वे कमल की पुष्प की पंखुड़ियां जैसी लगती है। तुम आखिर हो कौन और तुम कहां से आई हो? यहाँ आने को तुम्हारे प्रयोजन का तुम किसकी हो? अद्वितीय सुंदर जांगों वाली, तुम्हारे मन, तुम्हारे दर्शन मात्र से हम विचलित हो रहे हैं। तात्पर्य, असुरों ने उस अद्वितीय सुंदर से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम किसकी हो? प्रश्न करते तुम किसकी पुत्री हो? क्योंकि असुर ने समझ कि वो सुंदरी अभी तक अविवाहित है, अतः उनमें से हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था, इसलिए पूछा तुम किसकी पुत्री हो? तो था न वयम त्वाम्रे दैत्ये सिद्ध गंधर्वचारणे न स्पष्ट पूर्वाम जानीम लोक ऐशे च कुतः नदी। मनुष्य की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निदेशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि तुम हमें ठीक से पहचान नहीं पा रहे। तात्पर्य, असुरों तक ये शिष्टाचार निभाए कि उनमें से कोई भी विवाहित स्त्री को विषय कामना से युक्त कर संबोधित न करे। तो महान विशेषज्ञ चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने मान लिया था कि वह तरुण सुंदर मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई निश्चय अविवाहिता है। अतः उन्होंने मान लिया कि वो संसार के किसी व्यक्ति, इस संसार के किसी व्यक्ति ने जिनमें देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध सम्मिलित है, उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वो तरुण अविवाहिता थी, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। अविवाहिता थे इसलिए क्योंकि किसी विवाहित स्त्री के लिए दूसरी पत्नी को चाणक्य पंडित बोलते अपनी माता मानना चाहिए। तो असुरों ने एटलीस्ट वो शिष्टाचार निभाया। उन्होंने मान लिया कि वो तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सबके बीच अपने लिए पति की खोज करने आई। पांचवा श्लोक, नूनम तम विधिना शुभ्रु प्रेषितासि शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतम विधातुम सघृणयन् किम। हे सुंदर भाव वाली सुंदरी, निश्चय विधाता ने अपने अहेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रिय और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है।
क्या ये तथ्य नहीं है क्या? तो सारे असुर, जैसे कोई भी सुंदर स्त्री तो सारे असुर उसकी तरफ बात करने चलेगा और हर कोई उस मोहिनी मूर्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। सात्वं न स्पर्धम मानानाम एक वस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्ध वैराणाम क्षमा वितत्स्व सुमध्य में। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में बढ़ गए। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती जा रही है। अतः क्षण कटी वाली सुप्रति सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तो असुरों के पास तो अमृत का कलश, झगड़ रहे आपस में, बीच में मोहिनी मूर्ति सुंदरती से कमर लटकाती हुई उनके इधर से निकली तो सारे लोग उधर आकर्षित हो गए। अमृत उनके हाथों में ही था, असुरों के हाथ। तो असुरों ने उनसे बोला कि उनसे इतने प्रभावित हुए मोहिनी मूर्ति से कि उनसे बोला आप हमारा झगड़ा निपटा दो, हमारे हाथ में जो अमृत का घड़ा, इसको अमृत को आप बांटने का जो जजमेंट लोगे, जो निर्णय लोगे, हमें स्वीकार। तात्पर्य असुर लोग समझ गए कि उस सुंदरी ने उन सबका मन मोह लिया था। अतः उन्होंने एक स्वर से उस सुंदरी से प्रार्थना की कि वो उनके झगड़ों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए। वयं कश्यप दायदा भ्रातरकृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायम न एव भेद यथा भवेत्। हम सभी देवता तथा असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतान हैं और इस तरह से भाई भाई। तो सातवें श्लोक में आ रहा है कि हम यहाँ पे सारे असुर लोग बोल रहे हैं, हम सभी देवता तथा असुर दोनों एक पिता कश्यप की संतान, इस तरह से भाई भाई, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतः आपसे हमारी विनती कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दें। इस तरह से असुर लोग जो हैं वो अमृत के घड़े को लेकर जो झगड़ा कर रहे थे, असुरों का आपस में भी झगड़ा था और देवताओं से भी झगड़ा था अमृत को लेकर, तो सब ने उन मोहिनी मूर्ति से आकर्षित होकर उस मोहिनी मूर्ति से निवेदन किया कि आप हमारा सबका झगड़ा, हम लोगों का झगड़ा निपटा दीजिए। कितने आकर्षित हो गए थे। मोहिनी मूर्ति मतलब मोह लिया था, भ्रम, भगवान ही थे वो मोहिनी मूर्ति के रूप में, उसने सबको भ्रम करने के लिए आए, भ्रमित करने के लिए आए। इति उपमंत्रित दैत्ये माया योषित वपु हरि प्रहस्य रुचिर अपांगे निरीक्षत इदम अब्रवीत। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए भगवान हंसने लगे। उन सबको, असुरों देवताओं को पता नहीं कि भगवान है, सब मोहिनी मूर्ति तो स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री। तो भगवान जो सुंदर स्त्री के रूप में बहुत हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोह का हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए सुंदरी ने इस प्रकार का, एक सुंदर स्त्री जैसे हाव भाव दिखलाती है, ऐसे वो भगवान का जो मोहिनी मूर्ति अवतार है स्त्री के रूप में, वो भी बहुत हाव भाव बहुत तरीके से और आकर्षित करने लगा असुरों को और देवता। श्री भगवान उवाच कथम कश्यप दायदा पुंसच्छलयाम मयि संगता विश्वासम पंडितः जातु कामिनीषु न याति। मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा
है कश्यप के पुत्र, मैं तो एक वैश्य हूं। मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा, कश्यप के पुत्र, मैं तो एक वैश्य हूं, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तात्पर्य, महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वास होने एवं कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उस पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। भगवान बोल भी रहे हैं असुरों से कि मैं तो एक वैश्य हूं। भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में बोल रहे हैं, तुम लोग मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष तो कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बोल रहे हैं, उनके समक्ष प्रकट होने का प्रयोजन बता रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैं तो धोखा देने के लिए आई हूं। तो अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपने प्रयोजन करते हुए कश्यप के पुत्र उसका यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में वैश्या की तरह इधर उधर घूम रही है। भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं कि सामान्यतः स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी स्त्री का क्या करना जो एक वैश्या की भांति इधर उधर घूम रही है। भगवान स्वयं मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में बोल रहे हैं, तो मेरे पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? विद्वान लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते। मोहिनी मूर्ति अवतार के ऊपर भगवान बोला। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण, स्त्रियां और वो भी सुंदर तरुण स्त्रियां मनुष्य की सुप्त कामना अवस्था को जगाती है। अतः मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके सयाने पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जानी पसंद करती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप भगवान द्वारा हुई। आगे बोला गया है, मोहिनी मूर्ति भगवान के रूप में बोले, सालाव्रकाणाम स्त्रीणाम च स्ववैरिणाम सुरद्विषा सख्यानि आहो नित्यानि नूत्नम नूत्नम विचिंतमताम। यहाँ सुनो, मोहिनी मूर्ति बोल रही है, सुंदर अप्सरा स्त्री जो जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य नया नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, ये विद्वानों का अभिमत है। ये भगवान स्वयं मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। बोले हैं इससे पहले उस वक्त में, कश्यप मुनि के पुत्र, मैं तो एक वैश्य हूं। भगवान स्वयं मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में बोल रहे हैं, डायरेक्टली मतलब उनको संदेश भी दे रहे हैं कि मेरे में क्यों आ रहे हैं, मेरे से क्यों प्रभावित हो रहे हैं और मेरे कोई अमृत का घड़ा बांटने का क्यों बोल रहे हैं, धोखा खा जाओगे मेरे से। भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं वे नित्य नया साथी ढूंढती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, है विद्वानों का अभिमत। श्री शुकवाच, आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति ते क्ष्वलिते तस्या आश्वस्त मनसा सुरा जासु भाव गंभीरम ददुच अमृत भाजनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर और अत्यधिक आश्वस्त हो गए। अरे ये तो सच बता रही है एकदम, और भी ज्यादा आश्वस्त हो गए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वो अमृत का घट उनके हाथों में, उस मोहिनी मूर्ति जो भगवानी मोहिनी मूर्ति पर सबको मोहित कर रहे थे, उसी के हाथ में पकड़ा था। भगवान तो गंभीर बात कर रहे थे, लेकिन असुर जो है, असुर उनको समझ रहे थे, नहीं ये तो ऐसा बोले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हो गए और वे गंभीर रूप से हंस पड़े। अरे ये तो अपने आप को वैश्य बोल रहे, अपने आप को ये बोल रहे, ऐसे अपने आप को बोल रही कि मेरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उनको और ज्यादा विश्वास हो गया। शुरू को उन्होंने अमृत का घड़ा मोहिनी मूर्ति को दे दिया कि आप बांटो, आप जिसको ही बांटो। तो पहले झगड़ा क्या चल रहा था, देवताओं को कुछ नहीं मिला, असुरों ने घड़ा ले लिया था अमृत का घड़ा धनवंतरी के हाथ से। फिर असुर आपस में लड़ झगड़ पाए थे। पहले तो देवताओं को तो अलग कर दिया था, फिर असुर आपस में इस अमृत को लेकर झगड़ रहे। तो अभी असुर ने सोचा कि बहुत मोहक स्त्री है, ये सही निर्णय लेगी, उनके हाथ में घड़ा दे दिया अमृत का घड़ा, जिसके लिए समुद्र मंथन इतने वर्षों तक चलता रहा था। तो तात्पर्य मोहिनी का रूप धारण किए भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर जो है मोहिनी मूर्ति के शारीरिक अंगों पर मोहित होने के कारण की बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया था। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय सुर द्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुर द्विषाम शब्द उनका सूचक है जो देवता या भक्तों से ईर्ष्या करते। कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कर रही थी, किंतु वे उसके वचन को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र को उसको सौंप दिया। मानो वो उसे छूट दे रहे हैं कि वो इस अमृत का चाहे जो करे, चाहे बांट दे, चाहे फेंक दे, उसके बिना उनको दिए बिना स्वयं पी जाए। इतना भरोसा कर लिया मोहिनी मूर्ति के ऊपर, क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने ऐसा अपने सुंदर रूप से ऐसा हर लिया था असुरों को, असुरों के देवताओं को, स्पेशली असुरों को। असुरों ने घड़ा उसको दे दिया कि आप बांट दो, जैसा भी आप बांटेंगे, आप फेंक दो, आप बांट दो, जिसके लिए सैकड़ों वर्ष तक वो चला समुद्र मंथन, उसको अभी देने को तैयार हो। 12वें श्लोक में बोलते हैं ततो गृहीत्वामृत भाजनम हरि बभाष ईशत स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतं क्वच यदि अभ्युपेतं क्वच साधु साधु वा कृतं मया वै विभजे सुधाम इमाम। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, चाहे वो खरा है खोटा है, यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। मोहिनी मूर्ति ने और भी ज्यादा गारंटी ले लिया असुरों से। असुरों ने हाथ में वो स्वेच्छा से और देवताओं से छीन के अपने हाथ में लिया असुरों ने, और फिर उस मोहिनी रूप से इतने मोहित होकर मोहिनी रूप को पकड़ा दिया। फिर मोहिनी रूप से ये भी बोलते हैं कि आप इसको जैसा करो, जैसा बात। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए मोहिनी मूर्ति अवतार के रूप में और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने बोला, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वो गलत हो या सही हो, यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ये मोहिनी मूर्ति ने पहले क्लियर कर दिया। तात्पर्य भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं है, वे जो कुछ भी करते हैं वे परम पूर्ण है। निसंदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वो जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य हो। आगे इति अभिव्याहतं तस्य आकर्ण्य असुर पंगवा अप्रमाण विदतस्य तथा इति अन्वमसत्। असुरों के प्रधान निर्णय लेने, असुर के प्रधान, असुर का जो हेड था वो निर्णय लेने में एक्सपर्ट नहीं था।
अतः मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुन के उन्होंने तुरंत हामी भर दी। हाँ ठीक है, आप जो कुछ भी करेंगे हम करें। इतनी सुंदर वो मोहिनी मूर्ति थी तो सब लोग आकर्षित का, अच्छा ये अमृत का घड़ा, आप जो भी करें, जैसा भी करें। पहले झगड़ रहे थे, देवताओं से भी झगड़ा, फिर आपस में भी झगड़ रहे थे उस अमृत के लिए। उनकी पूरी मेहनत का फल था, लेकिन अभी मोहिनी मूर्ति कैसे दे दी। और कहा हाँ आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उनका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। 14वां श्लोक है। अथोपोष्य कृतस्नान भूत्वा च हविषानलम्। अथोपोष्य कृतस्नान भूत्वा च हविषानलम् दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्य कृतस्वस्त्ययना विजय। यथा उपजोषं वांसांसि परिधायातानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राक् अग्रेषु अभिभूषिता। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास रखा। असुरों देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, स्त्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देश में अनुष्ठान संपन्न किए और तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसनों पर बैठ गए। ये अमृत के लिए सबने स्नान किया, यज्ञों की सबने आहुति डाली। असुर लोग भी यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषण से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया, वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसनों पर बैठ गए। तात्पर्य वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, किसी भी अनुष्ठान के पहले, तब इसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देना चाहिए। इस श्लोक में परिधाय आतानी शब्द विशेष मत के सन्यासी अनुष्ठान करने वाले को सन्यासी यज्ञ करने वाले को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित। इसलिए मंदिर में जो पुजारी हैं इस्कॉन में भी या सन्यासी होते हैं, वो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। इवन अंदर के वस्त्र जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी सिले हुए नहीं होते। वो जो सन्यासी होते हैं लंगोट पहनते हैं, लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, और ऊपर से जो कपड़े, धोती और उत्तरी, जनरली सीधे वो वस्त्र नहीं पहनते। सोलहवां श्लोक में है। प्राक मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु, प्राक मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपके तस्यां नरेन्द्रकर्भ उरु उषित दुकल शोणी तट अलस गति मद विहल अक्षिसा पूजति कनक नुपुर शिंजितेन कुंभास्तनी कलश पाणी अथ आविशेष। हे राजन, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा की में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए जो फूलों, मालाओं तथा दीपों से पूर्णतः सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने पायलों की झंझकार करते हुए उस स्त्री ने प्रवेश किया
मंद गति से चलते। उस स्त्री कौन थी? मोहिनी मूर्ति, जो भगवान ने ही रूप धारण कर रखा था असुरों को आकर्षित करने के। उस समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करते उस स्त्री ने अत्यंत भारी नितंबों के कारण मंद गति से चलते उस सभा में मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विहल थी, उनकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थी। उस प्रकार वो अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थी। उस मोहिनी मूर्ति अवतार की सुंदरता का वर्णन हुआ। आगे बोला, ताम शिशखिम कनक कुंडल चारु कर्ण नासाकपोल वदनां परदेवताख्यम संवीक्षया सम्मुह उत्स्मित वीक्षणेन देव असुरा विगलित स्तनपट्टिकंता। उसकी आकर्षण नाक तथा गालों और सुनहरे कुंडलों से विभूषित कानों ने उसके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। मोहिनी मूर्ति, ये सब भगवान की लीला चल रही, माया वासुरों को मोहित करने का। जब देवताओं तो असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा तो वे सभी पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वो मोहिनी मूर्ति तिरछी नजर से देख देखकर उनकी तरफ मुस्कुराती जा रही थी। भगवान ने पूरा मोहित करने का पूरा प्लान कर लिया, असुरों को मोहित करने का पूरा प्लान कर लिया, जिससे उनसे अमृत का घड़ा ले लिया। अभी बांटने में भगवान पूरा, जैसा भगवान ने देवताओं को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ही बांट दूंगा था, ये भगवान का प्लान। भगवान, अगर कोई भगवान को छलना चाहता है, चीट करना, तो भगवान इतने बड़े छलिया हैं, इतने बड़े चीटर हैं कि कोई उनके जैसा चीटर हो नहीं सकता। भगवान अगर किसी को चीट करना चाहे, तात्पर्य यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी के मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी जी उनके संगी नहीं है। भगवान द्वारा धारण किया गया रूप लक्ष्मी जी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते तो वे लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी मात कर देते। भगवान जो है मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करेंगे तो सारी सुंदरता तो भगवान से ही है। तो लक्ष्मी जी की सुंदरता को, लक्ष्मी जी सबसे सुंदर मानी जाती है वैकुंठ लोक। तो भगवान ने जब मोहिनी मूर्ति का धारण किया, भगवान स्वयं अगर सुंदर स्त्री का रूप धारण करना चाहे तो भगवान से सुंदर कौन हो सकता है। तो भगवान द्वारा धारण किया गया रूप लक्ष्मी जी को भी चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर है, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते तो लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी मात दे देते। भगवान इतने सुंदर है कि वे नारी के रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते। 19वां श्लोक, असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जाति में सुनसानाम नताम विभजत अच्युतम। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा तनिक भी सामान्य नहीं था। असुर सर्प के समान, सर्प को दूध पिलाने से फायदा नहीं है, तो असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने के समान घातक है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। तात्पर्य में कहा गया, सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर खल, सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है, इसी तरह असुर होता है। मंत्रोषधि विष सर्प खेल केन विद्या, सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु या कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। बीसवां श्लोक है, कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगत्पति तान् चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु
मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। इस तरीके से अभी अमृत बांटने का समय है। दैत्यान ग्रहित कलश वंचन उपसंचरे दूरस्थान पायामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वो सर्वप्रथम असुरों के निकट आई। और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया। और इस तरह उनके अमृत भाग से उन्हें वंचित कर दिया, देवताओं को बांट दिया, असुरों को वंचित कर दिया। पहले देवताओं को कैसे दे रहे थे? पंक्ति में 2 पंक्ति बिठाया था, पहले दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे वे अशक्ता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। मृत्यु से कब तक मृत्यु? जब तक उनकी लिखी हुई उससे पहले मृत्यु नहीं, जितना लिखा है उतने तक हो। तात्पर्य मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया और तब वो असुरों के पास पहुंची और अत्यधिक लालित्यपूर्ण भाव से बोली जिससे वे अपने को उससे बात करने में बहुत भाग्यशाली समझे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दुर्लभ स्थान पर बैठाया था अतः असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र अमृत प्राप्त होगा। मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूर बैठाया था, असुरों को पास में बैठाया, तो असुर सोच रहे देवता को कम मिलेगा, हम इधर ज्यादा ले लेंगे। मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न की सारा अमृत हमें पिला गई। वंचा यन्य प्रसन्न शब्द सूचित करता है कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। 22वें श्लोक ते पालयन्त असमयम् असुरा सकृतं नृप तृष्णीम् आसन् कृतस्नेह स्त्री विवाद जुगुप्सया। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, असुरों ने वचन दिया था कि अच्छा तुम जो कुछ भी करना चाहे ज्ञानपूर्ण या अज्ञानपूर्ण उसे स्वीकार करेंगे, अतः अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने के लिए, बचने के लिए असुर लोग मौन रहे, चुपचाप बैठे रहे, क्यों? जबकि उनके सामने देवताओं का अमृत बांटा जा। असुर मौन रहे क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि हम बांट दो, जैसा आप करेंगी। मोहिनी मूर्ति ने कंफर्म भी किया था कि जैसा मैं करूंगी वैसा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सब असुरों ने बोला था हाँ ठीक। तो अभी भगवान देवताओं को सारा असुर बांट रहे हैं, असुरों का भी टर्न ही नहीं आया, देवताओं को सारा अमृत बांट रहे हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में। अभी असुरों का टर्न नहीं आया, फिर भी चुपचाप बैठ। तस्याम कृतति प्रणय पाय कातरा बहुमानेन चाबद्धा न ऊंचू किंचन विप्रियम। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए। अतः उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उसकी मित्रता में बाधा बढ़े। असुर नहीं चाहते थे कि हम मोहिनी मूर्ति से, सुंदर स्त्री से कोई झगड़ा करें, नहीं तो हमारा संबंध खराब हो जाएगा, मित्रता खराब हो जाएगी। इतने मोहित हो गए। तो देवताओं को सारा अमृत बांट, मोहिनी मूर्ति ने सारा अमृत देवताओं को बांट दिया। तात्पर्य असुरगण मोहिनी मूर्ति की छलपूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से शांत बने रहे। मोहिनी मूर्ति ने उनसे मीठे वचनों से असुर बोल दिया था, मैं आपको दूंगी, पहले इनको देवताओं को बांटने। भगवान ने असुरों से कहा देवतागण बहुत कंजूस हैं, अतः उन्हें पहले अमृत पीने के इच्छुक है, पहले उन्हें पीने दो। किंतु तुम तो देवताओं जैसे कंजूस नहीं हो। असुरों को प्रशंसा की मोहिनी मूर्ति, अतः तुम थोड़े समय प्रतीक्षा करो, तुम सब वीर हो और मुझसे बहुत प्रसन्न हो, तो तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठकर होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तो तुम लोग प्रतीक्षा करो। ये मोहिनी मूर्ति ने अपने मोहक शब्दों से असुरों को मोहित कर दिया।
24वें श्लोक में देवलिंग प्रतिच्छन्न सरभानु देव संसदि प्रविष्ट सोमम अपिबत चंद्र अकार्म्य ध्यान च सुचित। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसित करने वाला असुर राहु अपने आप को देवताओं के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जो सूर्य चंद्रमा को ग्रसने वाला जो राहु असुर राहु है वो अपने आप को देवताओं के वस्त्रों से पहन के देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। राहु वो भी असुर था हालांकि, लेकिन चुपचाप जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसको लगा कि पता लग गया धीरे धीरे कि बचेगा नहीं, अभी अमृत बचेगा नहीं, इसलिए देवताओं की पंक्ति में चला गया। और किसी के भी द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने के लगा। भगवान तो सब कुछ अंतर्यामी जानते हैं, लेकिन इस लीला में ऐसा लगा कि भगवान जानते नहीं। किंतु चंद्रमा जो सूर्य जो थे उनकी राहु असुर शत्रुता थी, तो चंद्रमा और सूर्य ने राहु को बैठे हुए देख लिया देवताओं की लाइन में, जबकि राहु असुर था। उन्होंने राहु को पहचान लिया और भगवान को बोला कि ये तो असुर यहाँ पे आके बैठ गया देवताओं के बीच। राहु के बारे में कंप्लेन किया भगवान। तात्पर्य मोहिनी मूर्ति रूप भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वो मोहित नहीं हुआ। वो समझ गया कि मोहिनी मूर्ति के रूप में असुरों को ठगा जा रहा है, अतः उसने अपना वेश बदल लिया। उसने अपना छद्म वेश देवता का बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। राहु कैसे अमृत पीने से क्या होता है ये चीज बताना चाह रहे थे लीला, तो ये अगलों से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा राहु सूर्य जो थे, सूर्य को पता लग गया राहु से सतर्क थे, अतः जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और भगवान भी उससे सतर्क हो गए। सूर्य चंद्रमा ने भगवान से बोल दिया। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे अमृत? फिर भी भगवान बताना चाह रहे थे कि अमृत का परिणाम क्या होता है, व्यक्ति कैसा हो जाता है अमृत से। तो जब भगवान ने पहचान लिया तो क्या हुआ 25वें श्लोक में, असुर ने जो राहु ने अमृत तो पी लिया। तो आगे आता चक्रेण क्षुधारेण जहारपि बत शिर हरि तस्य कबंधतु सुधिया प्लाविता पतत। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। यहाँ तक अमृत था, अमृत टच नहीं कर पाया, नीचे अंदर शरीर में नहीं गया, तो नीचे का पोर्शन में अमृत नहीं पहुंच पाया, तो नीचे के शरीर के तो अमृत हो गया, लेकिन यहाँ तक का पोर्शन जिसमें अमृत पी लिया था गले तक, अभी अंदर नहीं गया था, ये जीवित रहा। तात्पर्य जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छीन किया तो सिर जीवित रह गया, क्योंकि सिर गले तक अमृत आ गया, किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था और उसके पूर्व के अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा यह अद्भुत कार्य दिखाने के लिए किया था कि अमृत जो है अद्भुत देव आहार, इसको कोई मार काट भी दे तो भी वो जीवित रहेगा अमृत पीने के बाद, जब तक कि इसकी आयु पूरी नहीं हो जाती। आगे बोला गया शिरस्त्वामृताम्नीतम अजह ग्रहम अचिकीपत यतु पर्वणि चंद्रार्को अभिधावती वेरधि। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को लेके ग्रह मान लिया, एक लोक बना दिया उसके लिए रहने के लिए, सिर के रहने के लिए। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में सदैव सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करता रहता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने उनकी कंप्लेन की। तात्पर्य चूंकि राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार किया। किंतु राहु सूर्य जैसा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रातों रात में उन पर बार बार आक्रमण करता।
आगे पीत प्राये अमृते देवे भगवान लोक भावन पश्यताम असुरेन्द्राणाम स्वयं रूपम जगृहे हरि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक। इस तरह देवताओं ने जब अमृत पीना प्राय समाप्त किया तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भगवान ने जो मोहिनी अवतार था उसको हटा दिया और अभी असली अवतार में आ गया। अभी असुरों को बता दो। एवं सुर गणा समदेश काल हेतु अर्थ कर्म मतयपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमंजसापो यत्पाद पंकज रजशणयात न दैत्य। यद्यपि देवता तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे। असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का फल मिला। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, उनकी धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि। भगवान परम न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत या दंड देते हैं। अतः वस्तु तो देखा जा सकती है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर एक ही काल में एक ही शक्ति जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते। कभी कभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस बंद कर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। किंतु भक्त जो भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित होने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुर या नास्तिकों का अपने प्रयासों पर भरोसा रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु भक्त जो एक कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास किए अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कहा गया, फलेन परिचयत। किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजनों को जान सकते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतः भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले कर्मी जन भक्तों का वेश बना। इसकी पुष्टि भगवद गीता में, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है, किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है तथा संसार के क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान के अस्तित्व को समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत का रचिता कहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सब अशांत रहते हैं और अमृतत्व अथवा निराश होते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के समस्त शुभ फल पाता। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है जिसमें कहा गया, यते यो जते असु वसुकर्मम
मन वचो भी देहात्मजादिशो नृभि तत् असत पृथक्त्वात् तेव सत भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात् सर्वस्य तत् भवति मूल निश्चयचनम यत्। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सभा में बांट दिए जाते हैं, जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से समूचे वृक्ष में वितरित हो जाते हैं। तात्पर्य भौतिकतावादी कार्यकलापों और कृष्ण भावनावत के लिए संपन्न कार्य में यही भेद है। सारा जगत क्रियाशील है, इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित है, किंतु भक्ति के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत स। जो भक्त नहीं है उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु इससे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं। भगवान से पृथक जो भी कार्य सब असत माने जाते हैं। असत का अर्थ होता है बुरा, क्षणिक, तथा सत का अर्थ होता है अच्छा तथा स्थायी। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाए वो कभी स्थायी परिणाम नहीं देते, फलतः निकृष्ट होते हैं। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य स्थायी निधि और सर्वशुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाता है, जो हर एक के सुहृद है। सुहृद सर्वभूतान, भगवान ही हर वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। अतः भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् जन्मे प्रियकृतम्। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, यद्यपि ऊपर से वो भौतिकतावादी कार्यों में लगाए दिखाई देते। भौतिकतावादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म में अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपनी निजी तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ होता है, जबकि भौतिकतावादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता है, और व्यक्ति जो आनंद पाने के लिए करता है वो स्वयं भी कर्म बंधन में बन जाता है। इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने चीटिंग किया। ये भौतिक चीटिंग नहीं था, आध्यात्मिक चीटिंग। देवताओं को अमृत दे दिया और असुरों को अमृत बच गया, इसलिए मोहिनी अवतार दिया था असुरों को मोहित करने का। तो इस तरीके से मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान के अवतार का जो कथा था, ये अध्याय खत्म होता है, 9वां अध्याय खत्म होता है। इसके बाद जब असुरों को पता लगेगा कि चीटिंग हुआ है, तो असुर लोग जो है अभी असलियत पता लगेगी, देवताओं से झगड़ा करेंगे, लेकिन असुर हार जाएंगे, क्योंकि अभी अमृत पी लिया देवताओं ने। तो भगवान को जो उद्देश्य पूरा करवाना था वो भगवान ने करा दिया। तो समय हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और 9वां अध्याय भी खत्म भी हो गया है। 10वां अध्याय कल की क्लास में शुरू करेंगे, देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। इस अध्याय को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में हम देंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।